Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to online classes of English. This is Shazia Rahman. Today I am going to discuss important question answers from chapter number 3, and passage number is also 3. So the questions will be from passage number 3 onwards end. Okay, the first important question is, who was Major Collingwood? Who was Major Collingwood? Major Collingwood कौन था? Collingwood was a major in the British Army. He was killed in Egypt. He was given a DSO. He was at Brookfield in 1902. ठीक है, तो जो कॉलिंगवुड था वो असल में ब्रिटिश आर्मी में मेजर था और इजिप्ट में उसको जो है वो किल कर दिया गया था और इसको उसकी सर्विसेज की वजह से DSO अवार्ड दिया गया था. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द DSO, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर. ही वॉज एट ब्रुकफील्ड इन 1902. 1902 की बात है जबकि वो ब्रुकफील्ड में था, एज ए स्टूडेंट पढ़ा करता था. Okay, next important question is, why did Mr. Chips thrash Major Collingwood once? एक बार मिस्टर चिप्स ने मेजर कॉलिंगवुड को थ्रैश क्यों किया था? थ्रैश मीन्स बीट. क्यों इसको मारा था? मिस्टर चिप्स once thrashed Major Collingwood for climbing onto the gymnasium roof. Over there he was trying to get a ball out of the gutter, and while doing so he might have broken his neck. तो मेजर कॉलिंगवुड को इसलिए पनिश किया था मिस्टर चिप्स ने एक बार क्योंकि वो जिम्नाजियम रूफ के ऊपर चढ़कर गटर में से बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करते हुए ऐन मुमकिन था कि बेचारे की गर्दन ही टूट जाती. Question number 3 is there. Who was young Branksome? Young Branksome कौन था? Branksome was one of the new boys who came to see Chips at Mrs. Wickett's. He told Chips that his uncle Major Collingwood was an old Brookfieldian. तो यंग ब्रैंक्सम जो है वो ब्रुकफील्ड में आने वाला एक नया स्टूडेंट था जो कि उन विजिटर्स में से एक था जो कि मिसेस विकेट के घर में आकर मिस्टर चिप्स से मिला और उसने ये बताया कि उसके अंकल मेजर कॉलिंगवुड जो हैं वो भी ब्रुकफील्डियन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड चिप्स एंड द सेशन ऑफ एंटरटेनिंग द न्यू बॉयज़ एट मिसेस विकेट्स? मिस्टर चिप्स जो है जब मिसेस विकेट के घर में था, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि वो अपने विजिटर्स से मिला करता था जिनमें स्टूडेंट्स और टीचर्स शामिल होते थे ज़्यादातर. तो वो उस मीटिंग वाले सेशन को कैसे एंड करता था? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे था. यूजुअली बॉयज़ केम टू चिप्स एट 4 in the afternoon. At 5 Chips looked at the clock. He told them that they could not stay anymore. He shook hands with them and bade them farewell. Okay girls, next question is, what sort of life did Mr. Chips had at Mrs. Wickett's? Mrs. Wickett के घर में Mr. Chips की किस किस्म की लाइफ थी? He had a placid life at Mrs. Wickett's. He had no worries. His pension was adequate and there was a little money saved up beside. He could afford anything and everything he wanted. ठीक है, तो मिस्टर चिप्स की लाइफ मिसेस विकेट के घर में बड़ी खुशगवार थी, मज़े की थी. इसकी वजह यह है कि उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थे, उसकी पेंशन ठीक ठाक थी और इसके अलावा उसने कुछ रकम वैसे भी सेव की हुई थी और वो जो चाहता ख़रीद सकता था, अफोर्ड कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, describe Mr. Chips' room at Mrs. Wickett's. Okay, his room was furnished simply.
and with schoolmasterly taste. There were a few bookshelves supporting trophies, a mantelpiece crowded with fixture cards, signed photographs of the boys and men, a worn turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall, and old classical books. ठीक है, तो मिस्टर चिप्स का कमरा जो है वो मिसेस विकेट के घर में स्कूल मास्टरली टेस्ट के मुताबिक था, जिसमें स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, बुक्स, फिक्सचर कार्ड, साइन फोटोग्राफ्स, इजी चेयर्स और पिक्चर्स जो कि वॉल्स के ऊपर लगी हुई थी वगैरह शामिल थी. ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कॉलर वाज मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स किस किस्म का स्कॉलर था? हम पढ़ चुके हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड में क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाता था. तो ऑल्दो ही सर्व्ड इन ब्रुकफील्ड फॉर मैनी ईयर्स, बट डिस्पाइट हिज laborious teaching of long years, he was not a very profound scholar of classical languages. We can say that he was an every sort of the teacher. ठीक है, तो वो बहुत कोई प्रोफाउंड स्कॉलर नहीं था. क्लासिकल लैंग्वेजेस टीच करता था, लेकिन अपने अरसे दराज से पढ़ाने के बावजूद भी वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई लर्नर्ड किस्म का स्कॉलर था. असल में इसकी वजह ये थी कि ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस, एंड ही थॉट दैट इंग्लिश मैन ought to learn only a few quotations from these dead languages. In fact, they should pay attention on the living language. उसका ख़्याल ये था. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि despite being a classical teacher, why was he not a profound scholar? ठीक है, तो वो क्यों नहीं था प्रोफाउंड स्कॉलर? इसकी एक वजह यही है कि वो प्रोफाउंड स्कॉलर इसलिए नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था. उसके ख्याल में ये डेड लैंग्वेजेस हैं, और इंग्लिश जेंटलमैन को क्या चाहिए कि वो इसमें से फ्यू कोटेशंस या प्रोवर्ब्स या कोई सेइंग्स इसमें से ले लें जो कि उनके काम की हैं. अदरवाइज़ उनको अपनी पूरी अटेंशन जो है वो कहाँ पे करनी चाहिए? लिविंग लैंग्वेज की तरफ, जो कि उस ज़माने में लिविंग लैंग्वेज इंग्लिश थी. सो व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस? हिज ओपिनियन वाज दैट these classical languages were no more alive. He used to consider them as dead languages. He was of this opinion that Englishmen ought to learn only a few quotations, proverbs or sayings from these languages. Otherwise, they should pay attention on the living language, and that was English in those days. Okay, next one is what were the activities of Mr. Chips at Mrs. Wickett's? At Mrs. Wickett's, he used to enjoy reading books, talking and remembering his past, drinking tea, receiving callers, busying himself with correction for the next edition of the Brookfieldian directory. ठीक है, तो ये मिस्टर चिप्स की रूटीन थी कि वो क्या करता था? बुक्स को ज़्यादातर रीड करता था, बातें शातें कर लेता था, गपशप लगाता था और माजी को याद किया करता था, और इसके अलावा चाय ज़्यादातर पीता था, कॉलर्स को रिसीव किया करता था, कॉलर्स मीन्स विजिटर्स, और उसके अलावा जो है ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी का जो नेक्स्ट एडिशन होता था उसके अंदर करेक्शंस किया करता था. ओके, नेक्स्ट वन इज़ Why did the teachers say that Chips was a typical bachelor? इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. 2 विज़िटर्स जो थे मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आए,
और जाते हुए उन्होंने एक अजीब से कमेंट्स मिस्टर चिप्स के बारे में कहे। क्या थे वो? ये थे कि वो उसको टिपिकल बैचलर कह रहे थे कि वो एक टिपिकल बैचलर है। वाई डिड दे से सो? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आंसर इज़ देयर, दे सेड सो बिकॉज ही प्रिपेयर्ड टी फॉर देम इन एन ऑकवर्ड स्टाइल. He mixed tea from different caddies and remained confused throughout the process. So they remarked that he was a typical bachelor. Okay, now come at the last important question. Were these comments correct or incorrect? तो ये बैचलर चिप्स के बैचलर होने के बारे में ये कमेंट्स जो टीचर्स थे या शायद स्टूडेंट्स थे, जो भी विजिटर्स थे, उन्होंने पास किए, क्या वो करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे? दीज रिमार्क्स वर ऑडली इनकरेक्ट बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल. He had married, though it was so long ago that none of the staff at Brookfield could remember his wife. वो शादीशुदा था, बहुत अर्सा पहले की बात है कि उसने शादी की थी. अगरचे स्टाफ मेंबर्स को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि एक ट्रैजिक इंसिडेंट में इसकी वाइफ और इसके बच्चे की डेथ हो गई थी. दे बोथ एक्सपायर्ड एंड नो वन न्यू अबाउट दिस रियलिटी. तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनके जो कमेंट्स थे वो बिल्कुल गलत थे. Okay students, thank you so much. That's all for today. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of English. Dear students, this is Shazia Rahman, and in this recording I am going to give you a brief overview of chapter number 4 of novel Goodbye Mr. Chips. चैप्टर नंबर 4 इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसको अगर देखा जाए तो इसमें 4 इवेंट्स जो हैं, 4 इवेंट्स तो नहीं, खैर इवेंट तो एक ही है, लेकिन इसके 4 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. चैप्टर नंबर 4 के 4 ही टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड द फर्स्ट वन टॉपिक इज़ द मीटिंग ऑफ मिस्टर चिप्स विद मिस कैथरीन ब्रिजेस. जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो एनकाउंटर कह लें या मीटिंग कह लें ऑफ मिस्टर चिप्स विद मिस कैथरीन ब्रिजेस. मिस्टर चिप्स और मिस कैथरीन ब्रिजेस की फ़र्स्ट मीटिंग, ये बहुत ही जो नावल का खूबसूरत हिस्सा है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक सो द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द नावल इज़ एक्चुअली द एनकाउंटर ऑफ मिस्टर चिप्स विद मिस कैथरीन. So it was the incident of spring of 1896. Mr. Chips had just been appointed as housemaster of Brookfield. He was 48 in those days. During the summer vacation, he went up to the Lake District with his colleague Mr. Rowden. तो जब वो 48 ईयर्स का था तो अपने कोलीग के साथ, जिसका नाम मिस्टर राउडन था, वो गया था वेकेशन को स्पेंड करने के लिए. दे वॉक्ड एंड क्लाइम्ड फॉर 1 वीक. राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली बिजनेस. वहाँ पर 1 वीक तक एंजॉय करते रहे तो अचानक से मिस्टर राउडन को लीव करना पड़ा. चिप स्टेड अलोन एट वेस्टेल हेड. ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस. वन डे क्लाइंबिंग ऑन द ग्रेट गैबल he noticed a girl waving from a dangerous looking rock. तो एक दिन जब वो अकेला ही था वहाँ पर ठहरा हुआ था, मिस्टर राउडन तो वापस आ चुका था, तो उसने एक डेंजरस सी रॉक पर एक लड़की को वेविंग करते हुए देखा. मिस्टर चिप्स थॉट दैट शी वॉज इन डिफ़िकल्टी एंड नीडेड हेल्प. मिस्टर चिप्स को लगा कि शायद ये लड़की को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हाथ हिला रही है. ही रश टुवर्ड्स हर एंड इन दिस प्रोसेस इंजर्ड हिज एंकल. बेचारा जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन गिर गया, इसका टखना ज़ख्मी हो गया कह लें, या इट गॉट ट्विस्टेड. इट टर्न आउट दैट शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टी एट ऑल.
बाद में पता चला कि ये लड़की तो बिल्कुल मुश्किल का शिकार नहीं थी. इनफैक्ट शी वॉज वेविंग टू हर फ्रेंड डाउन द माउंटेन. शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर. When she saw Chips injured, she along with her friend came to help him. इतनी बोल्ड थी और इतनी कंसर्न भी थी कि जब उसे पता चला कि मिस्टर चिप्स उसकी वजह से गिर गया है और उसका एंकल ज़ख्मी हो गया है, तो वो फ़ौरन अपनी दोस्त के साथ जो है मिस्टर चिप्स की मदद के लिए आई. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ the views of Mr. Chips about the women of the 90s. 90s, obviously that was the modern age of that time. तो 90s की women, यानी 1900 की women जो थी, उनके बारे में मिस्टर चिप्स की क्या ओपिनियन थी. You know, 90s was a time when the world was making a lot of progress. So many revolutionary changes were happening in the world of the women as well. औरतों की दुनिया में भी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही थी. They were getting bolder and bolder. They were more confident than ever before. और उन ज़माने में there were some important writers who were in the favor of freedom of the women. They wanted that the women should get higher education and they should be given equal rights as were being enjoyed by the men. तो इस किस्म की चेंजेस हो रही थी दुनिया में, जब औरतें जो हैं अपनी तालीम के लिए, अपनी सियासत में हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही थी. तो मिस्टर चिप्स के औरतों के बारे में क्या व्यूज़ थे, आपको ये जानकर शायद हैरत होगी. ऑल्दो मिस्टर चिप्स वॉज अ टीचर, but he had very orthodox or traditional sort of opinion about the women. वो जो था औरतों की ज़्यादा लिबर्टी के फेवर में नहीं था. ठीक है, जिस तरह पुराने ज़माने के लोग होते थे जो कि औरतों को बराबर के हकूक़ देना नहीं चाहते थे, या उनके ख़्याल में दे देना कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो वो भी उन्हीं क़दामत पसंद लोगों में से था. और जो 90s की जो मॉडर्न लेडीज़ को देखकर जो था वो खौफज़दा हो जाता था. ही यूज़ टू बी स्केयर्ड टू सी द मॉडर्न एंड कॉन्फिडेंट लेडीज़ ऑफ 90s. और क्या ख्याल था उसका औरतों के बारे में कि डिसेंट औरतें कैसी होती हैं. 90s की लेडीज़ को तो वो मॉन्स्टर कहा करता था. ही यूज़ टू कॉल द लेडीज़ ऑफ द 90s एज मॉन्स्टर्स, जो कि इंसान को डरा देती हैं. उसका ख्याल था कि जो नाइस वीमेन होती हैं, दे आर नेवर कॉन्फिडेंट, दे आर ऑलवेज शाय, दे आर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट. ठीक है, वीक होती हैं, टिमिड सी होती हैं, शाय सी होती हैं, डेलिकेट सी होती हैं. एंड नोबल एंड नाइस पीपल ट्रीट दैम with a polite but rather distant chivalry. ठीक है, तो जो नोबल लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो भी उनसे डिस्टेंट चिवलरी से ही मिलते हैं. तो ये उसकी औरतों के बारे में ओपिनियन थी. दिस वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 4. नाउ प्लीज़ कम एट द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो है दैट इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ मिस कैथरीन ब्रिजेस, और यू कैन से द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ मिस कैथरीन ब्रिजेस. मिस कैथरीन ब्रिजेस जो है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी थी, वो दिखने में कैसी नज़र आती थी. व्हेन कैथरीन ब्रिजेस मेट मिस्टर चिप्स, शी वॉज 25 years old. तो जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ है मिस्टर चिप्स का और मिस कैथरीन ब्रिजेस का, तो उस वक्त मिस कैथरीन ब्रिजेस जो है बहुत ही यंग थी, 25 years old थी. शी वॉज़ यंग इनफ टू बी हिज डॉटर. इतनी यंग थी कि शायद उसको उसकी बेटी भी कहा जा सकता था. शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज़. उसकी नीली जो है बड़ी चमकदार सी आँखें थीं. फ्रैकल चीक्स के ऊपर जो है थोड़े थोड़े फ्रैकल्स थे, थोड़े निशान थे. एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर. Overall impression about her was that she was a beautiful and decent girl. ठीक है,
ओवरऑल अगर देखा जाए यंग भी है, डिसेंट भी है, प्यारी भी है, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हर इज़ दैट शी वॉज़ वेरी वेल मैनर्ड एज वेल। ठीक है, बहुत वेल मैनर्ड भी है। तो ये थी मिस कैथरीन ब्रिजेस की फ़िज़िकल अपीयरेंस। के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट अबाउट चैप्टर नंबर 4 इज़ आइडियाज़ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। हमने पहले पढ़े हैं मिस्टर चिप्स के आइडियाज़ ख़वातीन के बारे में, और अब हम देखेंगे कि मिस कैथरीन के ख़वातीन के बारे में ही कैसे आइडियाज़ हैं। तो दोनों जो हैं दे हैड वेरी अपोजिंग आइडियाज़, लाइक यू कैन से दैट दे वर टू पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो बिल्कुल ही अलग अलग किस्म के पोल हैं। दे हैड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, एक दूसरे से इनके आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते। मिस कैथरीन ब्रिजेस हरसेल्फ वॉज अ यंग एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। शी रोड अ बाईसाइकिल एंड वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोन। खुद इतनी कॉन्फिडेंट है कि अकेली बाईसाइकिल चलाती है और अकेले में एक मर्द को मिलने से घबराती भी नहीं है। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन। इब्सन उस ज़माने का बहुत फेमस जो है वो राइटर था, उसको वो पढ़ा करती थी। शी बिलीव दैट वुमेन शुड बी गिवन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़। तो वो औरतों की तालीम के हक़ में थी। शी वॉज इन द फेवर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द वुमेन। इसका ख्याल में लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ में भी जाकर एजुकेशन लेनी चाहिए। शी थॉट दैट दे शुड हैव अ राइट टू वोट। तो इस तरह से वो पॉलिटिक्स में भी क्या चाहती थी, शी वांटेड टू हैव इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन इन द पॉलिटिक्स एज वेल। इन पॉलिटिक्स शी वॉज लिबरल। हम कह सकते हैं कि इसका लिबरल एटीट्यूड था। शी फॉलोड द आइडियाज़ ऑफ बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस। तो बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस ये और राइटर्स हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, उनके जो है उनको पढ़ा करती थी। शी poured her ideas to मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग हर विजिट्स टू हिम। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स से जब उसकी मुलाकातें बल्कि हुई बाद में भी, तो उसने अपने सारे आइडियाज़ उसको बता दिए। ओके, तो इस एनकाउंटर का क्या नतीजा हुआ? मिस्टर चिप्स जो था ही गॉट इम्प्रेस्ड not only by the physical beauty of Miss Catherine Bridges, but also the liberal opinions of Miss Bridges about the men and the women. ठीक है, पहल तो वो उसके लिबरल आइडियाज़ को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी के साथ साथ वो उसकी आइडियाज़ को भी पसंद करने लगा। विदिन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव। ठीक है, एक वीक के अंदर अंदर उन दोनों को एक दूसरे से शदीद मोहब्बत हो गई। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स इंगेज्ड। उन्होंने खुद ही कंसिडर कर लिया कि वो इंगेज हो गए हैं। एंड दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। ऑटम टर्म्स के आगाज़ से पहले ही उनकी क्या हो गई, शादी भी हो गई। तो ये उनकी फ़र्स्ट एनकाउंटर का आउटकम था, विच वॉज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। And this encounter gave a very good turning point to their life. They had a very happy matrimonial life. Although it was very short, they could stay together only for a year or so, because in the delivery case, Miss Catherine Bridges got expired along with the baby. अगरचे दोनों की बहुत ही मुख्तसर सी इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी, लेकिन अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड दिस मैरिज एंड एज वेल एज द मेमोरीज ऑफ मिस कैथरीन ब्रिजेस हैड एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स। इस शादी का और इसके अलावा मिस कैथरीन ब्रिजेस की मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में एज अ वाइफ आने का जो है उसके ऊपर लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट रहा। एंड ही यूज़ टू आइडियलाइज दोज डेज़। उन दिनों को आइडियलाइज़ किया करता था। व्हेन ही मेट कैथरीन,
when they were married and when they were together, when they were leading a very happy matrimonial life. तो यही यादें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी भर का असासा बन गई. They were very valuable days for Mr. Chips, which he spent with Catherine Bridges. Okay girls, inshallah tomorrow we are going to read out chapter number 4 along with the translation, meanings of new words and explanation. That's all for today. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.